आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रो लेवल कमांड को, जिसमें हम टॉप 30 कमांड्स का यूज करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर कॉलेज। प्रो लेवल कमांड को यूज करने से पहले हम अपने डॉस को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमें टाइप करना है CMD। जैसे यहाँ पे हम CMD टाइप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, आप यहाँ बीच वाले पे क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर ले, तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीन जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर से यानी कि डायरेक्टरी है WWCCO के नाम से। तो यहाँ से हम C ड्राइव पे जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे CD/ कमांड का यूज करेंगे और इंटर करेंगे तो हम C ड्राइव पे आ गए। अब हम इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, जो भी ऊपर लिखा उन सबको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम CLS कमांड का यूज करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कमांड जो हम यूज करने वाले हैं वो है स्टार्ट सेल कॉलम डेस्कटॉप। अगर आपको पता नहीं है कि डेस्कटॉप कहाँ है, तो आप यह कमांड किसी भी ड्राइव से चला सकते हैं। इससे आपका डेस्कटॉप फाइल एक्सप्लोरर में खुल जाएगा, भले ही वो किसी भी ड्राइव में हो। अगर आप डेस्कटॉप को फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करना चाहते हैं, वो भी कमांड के माध्यम से, तो आपको स्टार्ट सेल कॉलम डेस्कटॉप कमांड का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टार्ट स्पेस सेल कॉलम और यहाँ पे बिना स्पेस के ही हमें लिखना है डेस्कटॉप। यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप और इंटर करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप फाइल एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट्स अ डिस्क और ड्राइव। ड्राइव को फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट कमांड का यूज करके हम किसी भी डिस्क ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिस PC में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो आपको ड्राइव दिखाई दे रहे हैं, एक C ड्राइव दूसरा D ड्राइव। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो D ड्राइव दिखाई दे रहा है इसको हमें फॉर्मेट करना है, तो हम डॉस को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो कमांड हमने पहले यूज किया उसको हम क्लियर कर लेते हैं। CLS कमांड का यूज करके क्लियर हो गया हमारा स्क्रीन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मेट कमांड, तो यहाँ पे टाइप करेंगे फॉर्मेट स्पेस। अब जिस ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है उस ड्राइव का नाम लिखना है। मान लो जैसे हमें यहाँ पे E ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो हमने लिखा E कॉलम। अब इंटर करेंगे तो हमारा E ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है स्पेसिफाइड ड्राइव डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसा कोई ड्राइव आपके कंप्यूटर में नहीं मिला। हमने E इसलिए दिया क्योंकि अभी हम D दिए होते तो D में जितने भी हम फाइल्स फोल्डर्स या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो सभी डिलीट हो जाते। फिर से हम यहाँ से CLS कमांड का यूज करके इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है IP कॉन्फ़िग। शोज योर कंप्यूटर्स IP एड्रेस। आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस दिखाता है। IP कॉन्फ़िग कमांड का यूज करके हम किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस निकाल सकते हैं। IP एड्रेस से क्या क्या किया जा सकता है पहले हम वो जान लेते हैं। पहला, इंटरनेट पे आपका एड्रेस बनाना, यानी कि IP के माध्यम से हम इंटरनेट पे अपना एड्रेस बनाते हैं। IP एड्रेस आपके मोबाइल या कंप्यूटर का ऑनलाइन पता यानी एड्रेस होता है। जैसे घर का पता चाहिए होता है, वैसे इंटरनेट पे डेटा भेजने लाने के लिए IP एड्रेस चाहिए। जैसे हमारा और आपका एक एड्रेस होता है, पता होता है, कोई भी हमसे मिलने आता है या हम कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, तो ये एक एड्रेस होता है। वैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल में भी इंटरनेट पे एक एड्रेस होता है। जैसे हम कोई डेटा किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के पास भेजना चाहते हैं तो हमें IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। आपकी अप्रॉक्स लोकेशन पता चल सकती है। कहने का मतलब ये है आप IP एड्रेस का यूज करके किसी का भी लोकेशन पता कर सकते हैं। लगभग एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता है। जैसे IP से बस इतना पता चल सकता है कि आप किस शहर में हैं, किस स्टेट यानी कि एरिया में हो। एग्जैक्ट घर का पता कभी नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वेबसाइट को पता चलता है कि आप कौन सा डिवाइस चला रहे हैं। वेबसाइट क्या क्या कर सकता है, वेबसाइट IP देखकर हमारा देश और एरिया पहचान लेती हैं कि हम किस देश के हैं, किस एरिया के हैं। वेबसाइट्स IP के माध्यम से आपकी भाषा सेट करती हैं, आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाती हैं। जैसे हम YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook चलाते हैं, अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, जब आप कोई भी एक कंटेंट को 1 या 2 बार उससे रिलेटेड देखते हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट बार बार नीचे आने लगता है। जो भी वेबसाइट्स होती है ना, हमारे IP का यूज करके वो हमारे माइंड के हिसाब से हमें वो वीडियो फिर देने लगते हैं फीड में। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे IP कॉन्फ़िग। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे IP कॉन्फ़िग और इंटर करेंगे
तो हमारा आईपी एड्रेस निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हमारा आईपी एड्रेस आ चुका है। यहाँ से हम cls कमांड का यूज करके फिर से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। अब हमें लोकेशन को और भी डिटेल्स में जानना है और देखना है, तो यहाँ पे हम दूसरा कमांड का यूज करेंगे जो कि curl ipinfo.io है। आपकी आईपी लोकेशन डिटेल में दिखा देता है इस कमांड के माध्यम से। तो सबसे पहले हम डॉस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे curl स्पेस ipinfo.io। जैसे लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे, इस कमांड का यूज करके हम आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं, सिटी पता कर सकते हैं किस सिटी के हैं, रीजन पता कर सकते हैं किस राज्य के हैं, कंट्री पता कर सकते हैं किस कंट्री के हैं, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किस टेलीकॉम का आप सर्विस यूज कर रहे हैं, एयरटेल, जियो, जो भी हो। तो यहाँ पे हम एयरटेल यूज कर रहे हैं तो एयरटेल भी दिखा रहा है। आपका पोस्टल कोड क्या है, टाइम जोन क्या है, सब कुछ आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें प्रो लेवल कमांड को यूज करने से पहले अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन देना है। बिना इंटरनेट कनेक्शन का हम प्रो लेवल कमांड को यूज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिर से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम cls कमांड को टाइप करके इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमांड है curl qrinco.de/। इस कमांड का यूज करके हम किसी का भी QR कोड बना सकते हैं। तो उसके लिए हम डॉस में आएंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे curl स्पेस qrinco.de/। अब जिस भी वर्ड का आपको QR कोड बनाना है उसका नाम लिखना है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा रवि सर और इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड बन के आ गया। आप इसको स्कैन करके यूज भी कर सकते हैं। आप जिसका भी QR बनाना चाहते हैं आपको लिखना है curl qrinco.de/। जिस चीज़ का आप QR बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं या लिंक दे सकते हैं। जैसे ही नाम या लिंक देने के बाद इंटर करेंगे आपका QR कोड बन के आ जाएगा। तो इस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। cls कमांड का यूज करके यहाँ टाइप करेंगे cls और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है curl v2.wtr.in delhi। इस कमांड का यूज करके हम किसी भी राज्य के मौसम के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉस में आएंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे curl स्पेस v2.wtr.in/। अब आपको जिस भी राज्य के मौसम के बारे में जानना है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना। मान लो हमें दिल्ली का देखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली और इंटर करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है प्रोसेस करने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली का पूरा रिपोर्ट आ चुका है कि दिल्ली में कैसा मौसम है। फिर से हम इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे cls कमांड टाइप करके इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अभी हमने दिल्ली का देखा, अगर हमें मान लो यूपी का देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे curl स्पेस v2.wtr.in/UP लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी के वेदर के बारे में पूरा रिपोर्ट आ चुकी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हम किसी भी राज्य के मौसम के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे तो यहाँ पे cls कमांड को टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड क्या है? नेक्स्ट कमांड है curl wtr.in/moon, यानी कि हमें चाँद का एक आस्की चित्र दिखाई देगा। तो डॉस में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे curl स्पेस wtr.in/ और यहाँ पे हम लिखेंगे मून और इंटर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 सेकंड टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट के ऊपर होता है, इंटरनेट जैसा स्लो और फास्ट होता है उसके हिसाब से आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बन के आ गया। अब फिर से हम यहाँ पे इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे तो यहाँ पे टाइप करेंगे cls और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है पिंग कमांड। चेक्स नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन योर पीसी एंड अनदर सिस्टम। नेटवर्क कनेक्शन की जांच करता है। पिंग कमांड का यूज करके हम नेटवर्क कनेक्शन को जांच सकते हैं यानी चेक कर सकते हैं। पिंग कमांड क्या होता है? पिंग एक ऐसा कमांड है जिससे हम ये चेक करते हैं कि कोई कंप्यूटर, मोबाइल, वेबसाइट या सर्वर इंटरनेट पे रीचेबल है या नहीं, यानी कि वो चालू है या नहीं। मतलब ये जो जगह तक आप पहुंचना चाहते हैं वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है और कितना फास्ट रिप्लाई दे रही है। पिंग कमांड के माध्यम से हमें नेटवर्क स्लो है या फास्ट है ये पता चलता है। पिंग से लेटेंसी पता चलती है ms में, यानी कि मिली सेकेंड में। 1 सेकेंड का 1000 हिस्सा। अगर हमारा ms कम आता है तो हमारा नेटवर्क तेज चल रहा है यानी फास्ट चल रहा है।
अगर हमारा MS ज़्यादा आता है तो हमारा नेटवर्क स्लो चल रहा है, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम डॉस को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे पिंग PING पिंग स्पेस गूगल, क्योंकि हमें गूगल सर्वर के बारे में जानना है, google.com टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट निकल के आ गया। आप देख सकते हैं मिनिमम MS जो है 76 है एंड मैक्सिमम MS जो है 82 है। एवरेज देखें तो एवरेज हमारा कितना है 79। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमारा सर्वर स्लो है। एवरेज आपका जितना आएगा उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा वेबसाइट यानी कि सर्वर कितना फास्ट चला है और कितना स्लो चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम फिर से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज करेंगे, टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे, हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है टास्क लिस्ट, डिस्प्लेज ऑल रनिंग प्रोग्राम्स, सभी चल रहे प्रोग्राम की सूची दिखाता है। टास्क लिस्ट एक विंडोज कमांड है जिससे आप अपने कंप्यूटर में इस समय चल रहे सभी प्रोग्राम्स, ऐप्स और बैकग्राउंड प्रोसेसेस की लिस्ट देख सकते हैं। रनिंग प्रोग्राम की पूरी लिस्ट मिल जाती है जैसे क्रोम, व्हाट्सएप, VLC, बैकग्राउंड सर्विसेज, सिस्टम प्रोसेस आदि। टास्क लिस्ट कमांड के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स रनिंग कर रहे हैं यानी कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं, उन सभी का लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले डॉस में आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे इमेज नेम देख सकते हैं किसका क्या नाम है, PID सेशन नेम देख सकते हैं और मेम यूजेस यानी कि कितना मेमोरी कौन सा प्रोग्राम आपका यूज कर रहा है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर से हमें इस स्क्रीन को क्लियर करना है तो यहाँ पे CLS कमांड टाइप करके और इंटर करेंगे, हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है शट्स डाउन और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। आपको टाइप करना है शट डाउन /S स्पेस /T स्पेस 0 और जैसे इंटर करेंगे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। इस कमांड को हम यूज करके आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए इस कमांड का हम यूज नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट कमांड है सिस्टम इन्फो, शोज कंप्लीट सिस्टम डिटेल्स, सिस्टम की पूरी जानकारी दिखाता है। इस कमांड का यूज करके हम अपने सिस्टम की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, जैसे आपका PC कौन सा है, कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा विंडोज है और कब इंस्टॉल हुई थी, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे इस कमांड को यूज करके मिल जाएगा। जैसे एक डॉक्टर पूरी चेकअप रिपोर्ट देता है उसी तरीके से ये कमांड हमें कंप्यूटर का पूरा रिपोर्ट देता है। सबसे पहले आपको डॉस में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम इन्फो SYSTEMINFO। सिस्टम इन्फो टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि पूरा चीज़ें ये सर्च करेगा उसके बाद हमें दिखाएगा। जैसे एक डॉक्टर पूरा रिपोर्ट को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद हमें पूरे डिटेल में दिखाता है, उसी तरीके से ये कमांड हमें पूरे कंप्यूटर के A to Z जानकारी निकाल के दे देगा। हमारे कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, मेमोरी कितना है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, कौन सा विंडोज है, कब इंस्टॉल हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे होस्ट नेम यहाँ पे WWC कॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज है, कौन सा मॉडल है, कब इंस्टॉल हुआ था, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर से हम इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे CLS कमांड का यूज करेंगे, टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड को थोड़ा सा एडवांस में यूज करेंगे, जैसे किसी स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए। अगर आपको सिर्फ किसी एक चीज़ की जानकारी चाहिए जैसे रैम, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, अगर किसी एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस कमांड का यूज करना है, उसके बाद आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना है सिस्टम इन्फो SYSTEM सिस्टम इन्फो स्पेस, यहाँ पे पाइप का सिंबल लगाना है। ये जो सिंबल है इसे पाइप का सिंबल बोलते हैं और वर्टिकल बार भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्पेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड। अब फिर से यहाँ पे स्पेस देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, मान लो जिसके बारे में आपको जानना है उसका यहाँ पे नाम देना है। हमें मान लो मेमोरी के बारे में जानना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे मेमोरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेमोरी का डिटेल आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा देगा। देख सकते हैं आप टोटल फिजिकल मेमोरी कितना है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कितना है, मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। फिर से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, CLS कमांड यूज करेंगे, टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। अब मान लो अभी हमने रैम के बारे में जाना, अब हमें जानना है OS नेम के बारे में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम इन्फो वर्टिकल बार फाइंड स्पेस OS नेम। तो डॉस में फिर से आ जाते हैं
और यहाँ पे टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो स्पेस वर्टिकल बार यानी कि पाइप का सिंबल लगाएंगे, फिर से स्पेस देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, फिर से स्पेस देंगे। डबल यूनाइटेड कामा में हम लिखेंगे ओएस नेम, ओएस नेम लिख के फिर डबल यूनाइटेड कामा क्लोज करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का नेम है। फिर से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, CLS कमांड यूज करेंगे, टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर आपको प्रोसेसर के बारे में जानना है या इंस्टॉल डेट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे ये कमांड का यूज करके पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ड्राइवर क्वेरी, शोज लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स, सभी इंस्टॉल किए गए ड्राइवर्स की लिस्ट दिखाता है। ड्राइवर क्वेरी कमांड का यूज करके हम ये देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कितने ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं और कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, जैसे ग्राफिक ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, ब्लूटूथ ड्राइवर्स, कीबोर्ड माउस ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, सिस्टम ड्राइवर्स, सब दिख जाते हैं इस कमांड के माध्यम से। अच्छा, ड्राइवर्स क्या होता है? ड्राइवर वो होता है जो हमारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और चलाता है। जैसे एक व्हीकल को व्हीकल ड्राइवर चलाता है, वैसे ही हमारे इन सभी डिवाइसेस को अलग अलग ड्राइवर्स मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। आपको ये एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। मान लो आपका घर है और उसमें बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे एसी, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम चाहते हैं इनका एक लिस्ट आ जाए जिसमें इनका प्राइस, कंपनी का नाम, किस ब्रांड का, सब कुछ लिखा हो। तो हमें ड्राइवर क्वेरी एक ऐसी लिस्ट दे देता है कि कौन सी मशीन लगी है, कौन से ब्रांड की है, कब बनाई गई थी, वो सभी लिस्ट हमें ड्राइवर क्वेरी के माध्यम से मिल जाएगा। बस उसी तरह से यह पीसी के अंदर ड्राइवर्स की पूरी रिपोर्ट हमें दे देता है। तो सबसे पहले हम डॉस में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ड्राइवर क्वेरी, QUERY क्वेरी, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे सारे ड्राइवर्स क्वेरी के बारे में पूरी लिस्ट आ जाएगी निकल के। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। मॉडल नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, डिस्प्ले नेम दिखाई देगा, ड्राइवर टाइप दिखाएगा किस टाइप का ड्राइवर है और किस डेट को कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है, सब कुछ आप यहाँ पे लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है WMIC, गिव्स सिस्टम एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन इन डिटेल। हार्डवेयर और सिस्टम की जानकारी हमें देता है। इस कमांड के माध्यम से हम हार्डवेयर और सिस्टम की जानकारी निकाल सकते हैं। इसके मदद से आप अपने कंप्यूटर की अंदर की सारी जानकारी निकाल सकते हो, जैसे CPU, बायोस, हार्ड डिस्क, बैटरी, सॉफ्टवेयर लिस्ट, प्रोसेस लिस्ट, सिस्टम मॉडल आदि। तो सबसे पहले हम जानेंगे WMIC से क्या क्या किया जा सकता है। कंप्यूटर का नाम, मॉडल, कंपनी देखना, या बायोस का सीरियल नंबर निकालना, CPU की स्पीड और नाम देखना, हार्ड डिस्क ठीक है या ख़राब है वो पता करना, लैपटॉप की बैटरी हेल्थ चेक करना, PC में कौन कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो देखना, कौन से प्रोग्राम प्रोसेस चल रहे हैं देखने के लिए यूज करते हैं, विंडोज़ का वर्जन क्या है, सिस्टम डिटेल्स, सब कुछ हम WMIC कमांड का यूज करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे WMIC स्पेस CPU स्पेस गेट नेम। यहाँ पे लिखने के बाद इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे CPU का नाम दिखाई देगा, कौन सा CPU लगा हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में। यहाँ पे CPU का नेम दिया है AMD Ryzen 3 7320U विथ रिडन ग्राफिक्स। ये हमारा CPU का नेम है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले WMIC कमांड्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना होगा तो इस कमांड का हम यूज करेंगे। CPU का नाम और स्पीड देखना होगा तो हमें इस कमांड का यूज करना होगा। हार्ड डिस्क हेल्थ चेक करना होगा तो हमें इस कमांड का यूज करना है। अगर PC में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट चाहिए तो हमें ये कमांड का यूज करना है। यहाँ पे आपको 4 कमांड्स हम दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इन सब का आप यूज कर लीजिएगा। चलिए हम आपको 1-2 कमांड का यूज करके दिखा भी देते हैं। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे WMIC स्पेस कंप्यूटर सिस्टम स्पेस गेट स्पेस मॉडल कामा नेम कामा मैन्युफैक्चरर, और जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे पूरा डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर कौन सी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, मॉडल कौन सा है वो चीज़ें मिल जाएंगी,
और होस्ट नेम क्या है वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस कमांड के माध्यम से हम कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। अब मान लो हमें सीपीयू का नेम और स्पीड चेक करना है, तो हम यहाँ पे ये कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और टाइप करेंगे WMIC स्पेस CPU स्पेस गेट स्पेस नेम कामा, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स क्लॉक स्पीड्स और इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोसेसर है वो कितने स्पीड से चलता है, कौन सा प्रोसेसर है। अगर मान लो हमें हार्ड डिस्क का हेल्थ चेक करना है, तो यहाँ पे हम ये वाला कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉस में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे WMIC स्पेस डिस्क ड्राइव स्पेस गेट स्पेस स्टेटस। जैसे यहाँ पे हम ये टाइप करके इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पे ओके दिखा रहे हैं, यानी कि हमारा हार्ड डिस्क सही है। तो इन सब कमांड का यूज करके आप एक एक का डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब हम डॉस के कुछ लाइव और कुल कमांड के बारे में जानेंगे, जैसे कर्ल आस्की लाइव फॉरेस्ट, कर्ल पैरोट डॉट लाइव, कर्ल आस्की डॉट लाइव नोट, कर्ल आस्की लाइव डॉट रिस्क। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कर्ल आस्की लाइव / फॉरेस्ट के बारे में। तो डॉस में आ जाएंगे, सबसे पहले इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे तो यहाँ पे CLS कमांड का यूज करेंगे। टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहला कमांड यूज करेंगे, तो टाइप करेंगे कर्ल CURL कर्ल स्पेस आस्की ASCII आस्की डॉट लाइव LIVE लाइव / और यहाँ पे लिखेंगे फॉरेस्ट FORREST। यहाँ पे RRR लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन दिखाई देगा, दौड़ता हुआ एक आदमी दिखाई देगा। अगर आपको इस पे यहीं पे रोकना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करिएगा तो ये आपका रुक जाएगा। अब हमें नेक्स्ट कमांड यूज करना है, तो सबसे पहले इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे CLS कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कर्ल पैरोट डॉट लाइव। फिर से डॉस में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कर्ल CURL कर्ल स्पेस पैरोट PARROT पैरोट डॉट लाइव। जैसे लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पैरोट हिलता डुलता आपको दिखाई देगा, कितना अच्छा डांस कर रहा है। और इसको अगर हमें यहाँ पे रोकना है, यहीं तक हमें चलाना है, तो हम फिर से कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, ये हमारा एनिमेशन रुक जाएगा। अब हमें नेक्स्ट कमांड यूज करना है, तो फिर से हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे CLS कमांड का यूज करेंगे। टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कर्ल आस्की डॉट लाइव / नोट। फिर से डॉस में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कर्ल CURL कर्ल स्पेस आस्की ASCII डॉट लाइव LIVE लाइव / KNOT नोट। और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें स्टॉप करना है तो हम प्रेस करेंगे Ctrl के साथ C, ये एनिमेशन हमारा रुक जाएगा। फिर से हम इसको क्लियर करना चाहते हैं स्क्रीन को, तो यहाँ पे टाइप करेंगे CLS कमांड, CLS लिख के इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कर्ल आस्की डॉट लाइव रिस्क। तो फिर से हम डॉस में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CURL कर्ल स्पेस आस्की ASCII आस्की डॉट लाइव / रिस्क RISK रिस्क। और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डांस करते हुए एक आदमी दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब फिर से हमें ये एनिमेशन को यहीं पे रोकना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl के साथ C, ये हमारा एनिमेशन रुक जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे, तो फिर से टाइप करेंगे CLS और इंटर करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है नेट्स लैन शो प्रोफाइल। इस कमांड का यूज करके हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी वाईफाई अभी तक कनेक्टेड हैं उन सभी का लिस्ट देख सकते हैं। तो फिर से हम आएंगे अपने कमांड में और यहाँ पे टाइप करेंगे नेट्स NETCH नेट्स स्पेस WLAN लैन स्पेस शो SHO शो प्रोफाइल PROFILE प्रोफाइल लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अभी तक हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब का लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड है नो योर वाईफाई पासवर्ड। आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी वाईफाई कनेक्ट है उसका पासवर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना है नेट्स लैन शो प्रोफाइल, और जो भी डिवाइस है उस डिवाइस का यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद की इक्वल क्लियर लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे की कंटेंट जो दिखाई देगा वही आपका पासवर्ड है। सबसे पहले डॉस में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेट्स NETCH नेट्स
स्पेस लैन WLAN लैन स्पेस SHOW शो स्पेस प्रोफाइल PROFILE प्रोफाइल स्पेस डबल यूनाइटेड कामा में मान लो हमें ये Realme 5S यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसका हमें पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट हो गया, फिर डबल यूनाइटेड कामा क्लोज स्पेस की, उसके बाद यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लियर CLEAR। लिख के जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट वाईफाई का पासवर्ड क्या है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।